Now see student, this is page number 66. Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very very glad Lashkov. You see, you are my godson. In a sense, I gave you push along the right path. You know, यहाँ पर वो सब कुछ बोलता है उसको कि किस प्रकार से मैंने तुम्हें अच्छे रास्ते पर पहुंचाया और तुम किस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हो और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि तुम इस प्रकार से अच्छे रास्ते पर आ गए हो. Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. यहाँ पर जैसे ही वह उसके सारे शब्द बताता है और बोलता है तो लश्कोव कहता है कि मेरे शब्द ना भूलने के लिए आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ. एंड थैंक यू टू सेड लश्कोव. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to these days. यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप नहीं होते या फिर आप नहीं मेरे साथ में आते तो मैं अब भी कुछ लोगों को टीचर या फिर स्टूडेंट कहता रहता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. यहाँ पर पीठ का मतलब होता है गंदगी, ठीक है ना. गंदगी से अपने आप को बाहर निकाला मैंने आपकी वजह से. ओके, यहाँ पर है आई एम वेरी ग्लेड इंडीड. वात्सव ये इंडीड का मतलब होता है वात्सव में, मतलब सच में, ठीक है ना. वात्सव में मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. यहाँ पर वो कहता है कि आपके अच्छे शब्दों के लिए और अच्छे काम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके जो कुक है ओल्गा उसका भी धन्यवाद करता हूँ. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन. यहाँ पर वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी और सभ्य महिला थी. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे. इनडेप्टेड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना. इनडेप्टेड का मतलब होता है समझना. इसका मतलब इनडेप्टेड का मतलब होता है समझना. ओके, नाउ सी. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज यूर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. यहाँ पर वो कहता है परंतु मैं फिर भी कहूँगा कि वह ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया. हाउ इज़ दैट. यहाँ पर वो कहता है कि यह कैसे. When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sot, you सोट. यहाँ पर सोट का मतलब होता है ड्रंकर. वापस उसे वो ड्रंकर कह देता है. क्यों? क्योंकि वो उसे कहता है कि जब भी मैं आपके यहाँ पे लकड़ी काटने आता था तो वह लकड़ी काटना शुरू कर देती थी. मतलब सरगई को पता चल गया कि लकड़ी ये नहीं काटता था, इसलिए उसको वो कहता है कि तुम ड्रंकर हो अभी भी. ओह यू मिसरेबल क्रिएचर, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन. एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सेड. यहाँ पर वो कहता है कि वह मेरे सामने बैठ जाती थी. कौन? ओल्गा. और कहती थी कि और वह शुरू हो जाती थी मतलब मुझे डांटना और मेरी मतलब गुस्सा मेरे ऊपर गुस्सा करना वह चालू कर देती थी और मैं सुनता रहता था. एंड सिट डाउन ऑपोजिट मी, वह उसके ऑपोजिट में बैठ जाती थी. जहाँ पर वो लकड़ी काटता था उसके ऑपोजिट में वह बैठ जाती थी. into my face and weep, oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. यहाँ पर वो कहता है कि तुम बहुत ही मतलब कि बुरे व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होगी तुम्हारे लिए. और ऐसा कहकर वह रोती थी, ठीक है ना. वीप मतलब रोना. नाउ सी. यू drunkard, you will burn in hell, oh you unhappy one. And so she would carry on. और वो इस प्रकार से बोलती रहती थी कि तुम नर्क में जाओगे, नर्क में जलोगे और तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे. एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और वो ऐसा ऐसा बोलती रहती थी. यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच माइसरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक. यहाँ पर वो कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं. बट द चीफ थिंग वॉज, यहाँ पर वो बताता है कि मुख्य चीज़ यह थी कि वह शी. नाउ सी इन द लास्ट पेज. दिस इज पेज नंबर 67. सी दिस. यूज्ड टू चॉप. यहाँ पर वो कहता है शी चीफ थिंग मतलब मेन थिंग ये थी कि वह मेरे लिए लकड़ी काटती थी. चुप. यहाँ पर यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी. यू नो, डू यू नो सर,
दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। यहाँ पर वो कहता है कि सर क्या आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा। शी डिड इट ऑल। यहाँ पर वो कहता है कि उसने ही सब कुछ किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड एंड वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यहाँ पर वो कहता है कि क्यों मैं बदला, क्यों मैं रुक गया शराब पीना, यह मैं नहीं एक्सप्लेन अभी कर सकता। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर ओविंग का मतलब होता है कारण, ठीक है ना। उसके जो शब्द थे, उस जो लेडीज़ के जो शब्द थे, वह शब्द ही एक ऐसा कारण बन गए जिस कारण की वजह से मेरे दिल में एक बदलाव सा आ गया, और वह बदलाव जो है, उस बदलाव की वजह से मैं सब कुछ अच्छा काम करने लग गया। ओके। एंड नोबल डिड्स चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। यहाँ पर वो कहता है वह मेरे लिए सब कुछ अच्छा करती थी, और मैं यहाँ पर कभी भी आई नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी भी नहीं भूलूंगा उसे। हाउएवर इट इज़ द टाइम टू गो नाउ। यहाँ पर वो कहता है अब समय आ चुका है कि मुझे जाना पड़ेगा। देयर गोज द बेल, और बेल बज जाती है उस टाइम पे। लश्को बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लश्कोप यहाँ पर झुककर उसने सलाम करता है और फिर अपनी गैलरी मतलब अपने काम के लिए चला जाता है। ओके, सो योर लेसन इज़ ओवर।